अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ सूजी का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। और इतना मज़ेदार दोस्तों ये हलवा बनेगा कि आप पूरा यूट्यूब चेक कर लीजिएगा। इतना ज़बरदस्त और इतना ऑथेंटिक तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जितना ज़बरदस्त ऑथेंटिक तरीका सूजी का हलवा बनाने का आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुल टोटल दोस्तों 10 से 15 मिनट के अंदर आप इसको बना सकेंगे और इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त है ये कि इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 कप मैंने लिया है कोकोनट और ग्राम के हिसाब से ये है 100 ग्राम। ठीक है, फ्रेश कोकोनट है। सबसे पहले इसका हमने पाउडर बना लेना है। तो ये देखें दोस्तों, ग्राइंडर जार के अंदर डाल के मैंने कोकोनट का पाउडर बना लिया है और इसको रख देंगे साइड पर। और अब एक रखते हैं कढ़ाई चूल्हे के ऊपर और 1 कप इसके अंदर घी शामिल करेंगे। आपने घी का इस्तेमाल करना है, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और 2 कप इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। सूजी ग्राम के हिसाब से है 300 ग्राम। अगर आप वेट करके लेना चाहते हैं तो फिर आपने 300 ग्राम सूजी ले लेनी है और घी बनेगा 200 ग्राम। अब सूजी को मीडियम आंच पे अच्छी तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है। तेज़ आंच पे सूजी की भुनाई करेंगे, सूजी कच्ची पक्की रह जाती है। तो मीडियम आंच पर चम्मच चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है। जब अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आने लग जाए ना और ये अपना कलर चेंज करने लग जाए, फिर आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करनी है। तो ये देखें दोस्तों, सूजी का जो कलर है ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर कोकोनट शामिल कर देंगे और कोकोनट इसके अंदर ऐड करने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है। कोकोनट ऐड करने के बाद अगर आप देर तक इसकी भुनाई करते रहेंगे फिर कोकोनट ना जल भी सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब कोकोनट सूजी के अंदर डाल देना है फिर सिर्फ 1 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है ताकि कोकोनट थोड़ा सा कड़क हो जाए या भुन जाए। तो 1 मिनट भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर मैं 1 कप शुगर का शामिल कर रहा हूँ और 1.25 कप इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। डब्बे वाला ले लें, डेयरी वाला ले लें, कोई सा भी दूध आप इसके अंदर ले सकते हैं। अभी मैंने 1 कप दूध का लिया है, थोड़ा सा दूध बाद में इसमें शामिल करूँगा। तो ये दोस्तों जो मैं हलवा बना रहा हूँ ना सूजी का, ये इस टाइप का हलवा बनेगा जिस टाइप की बर्फ़ी होती है। अगर आपको सूजी का कड़क हलवा बनाना है ना तो फिर आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। बस इसमें चेंजिंग ये करनी है कि दूध और चीनी का ना शीरा बना लेना है और 1 तार का शीरा बना के मोटी तार का इसके अंदर डाल देना है। हमने डायरेक्ट इसमें चीनी और दूध डाला है ना। अगर आपको कड़क हलवा बनाना है तो फिर आपको शीरा बना के इसके अंदर लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दूध और भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, दूध डालने से ना इसके अंदर ना खोए का जो टेस्ट आता है ना वो आ जाता है। तो दूध और चीनी डालने के बाद कोई 2 से 3 मिनट तक आपने इसको और पकाना है। पकाने के बाद एक छोटी सी बोल सी इसकी बना के देख लेनी है कि ये हलवा ठंडा होने के बाद जमेगा या नहीं जमेगा। ये भी मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा हलवा ले लें और इसको ना छोटी सी एक बोल सी बना के देख लें कि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा जम रहा है, कड़क हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको लगे कि सेट है फिर आप इसको चूल्हे से नीचे उतार लें। चूल्हे से नीचे उतारने के बाद दोस्तों जिस ट्रे के अंदर आपने इसको निकालना है उस ट्रे के नीचे अच्छी तरीके से आपने घी लगा लेना है। ऑयल नहीं लगाना है, घी लगाना है अच्छी तरीके से। अगर हो सके तो इसके नीचे पेपर भी लगा लें, इससे ये हलवा चिपकेगा नहीं। तो अच्छी तरीके से इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद 1 घंटे के लिए इसको मैं रूम टेम्परेचर पे रखूँगा। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में नहीं रखना है। 1 घंटा आपने इसको सिर्फ रूम टेम्परेचर के ऊपर रखना है। थोड़ी सी ऊपर से ना इसकी बादाम और कोकोनट के साथ गार्निश कर देते हैं। ड्राई फ्रूट और भी कोई आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 घंटा गुजरने के बाद दोस्तों हलवा हमारा सेट हो गया है। अब इसके पीसेस बनाते हैं। मैं हमेशा की तरह छोटे इसके पीसेस बनाऊंगा और दोस्तों लगे हाथ ना आपको इसको सेव करने का तरीका भी बता देता हूं। तो सेव दोस्तों आपने इसको ऐसे करना है कि इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के रूम टेम्परेचर पर रखें। फ्रिज में, फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी कंट्री में, आपके इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा है फिर आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और आप इसको कम से कम 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये हलवा ख़राब नहीं होगा, बल्कि जितना मज़ेदार ये बनता है ना 10 से 15 दिन तक तो आपके घर पे ये चलेगा नहीं, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो लुक आप इसका चेक करें कितना ज़बरदस्त है, ये देखें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।